अभी तक हमने देखा कि यहाँ पे कवि लॉन्गस्टॉक की बात की जा रही थी। तो सबसे पहले उन्होंने श्वेत और रंगीन पताकाएं देखी और उसके बाद कवि लॉन्गस्टॉक यहाँ पर वो गई थी। और ये स्थान क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में भी यहाँ वर्णन किया गया कि यहाँ पे गाइड नामक जो फिल्म थी उसकी शूटिंग हुई थी और साथ साथ तिब्बत के चीज़खे बैम्सन और सिक्किम के कुंजतेक के भी संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। मार्ग में वो आगे जब गई थी तो उसे एक कुटिया भी मिली थी। आगे लिखा हो ना, उन्हीं रास्तों पर मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्र। एक चक्र भी मिला था और उस चक्र को क्या नाम दिया गया था? धर्म चक्र, जिसे प्रेयर व्हील कहते हैं। और इसकी क्या मान्यता थी कि इसको घुमाने से सारे पाप जो हैं वो धुल जाते हैं। और आगे उसने क्या देखा कि चाहे मैदान हो या पहाड़, तमाम वैज्ञानिक प्रगतियों के बाद भी इस देश की आत्मा एक जैसी हैं। लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी हैं। अर्थात यहाँ पे हमारा प्रश्न बन सकता है कि सिक्किम राज्य की धार्मिक धारणा कैसी है, या धार्मिक धर्म के रूप में वो क्या करते हैं। प्रश्न किसी भी तरह से आ सकता है। तो धर्म के रूप में क्या करते हैं? एक तो 108 पताकाएं फहराई जाती हैं। किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर सफ़ेद, और कोई शुभ अवसर हो तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती हैं। और उसके बाद वहाँ पर एक धर्म चक्र है जिसको घुमाने से क्या होता है कि सारे पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर अभी हमने यही देखा। अगले पृष्ठ पर देखें, रफ्ता रफ्ता हम ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे। बाजार, लोग और बस्तियाँ पीछे छूटने लगी। अर्थात वो जब आगे बढ़ते जा रहे थे तो लेखिका और उसके साथी जब आगे बढ़ रहे थे तो बाजार और बस्तियां पीछे छूटती जा रही थी। और उन्होंने आगे क्या देखा? आगे चलते चलते स्वेटर बुनती नेपाली महिलाएं, पीठ पर भारी भरकम कार्टून ढोते बहादुर नेपाली ओझल होते जा रहे थे। हिमालय का वैभव, विराट रूप देखने की इच्छा पूरी होने जा रही थी। अर्थात वो हिमालय का वैभव देखने वाली थी, अब दृश्य देखने वाली थी। यही हिमालय असंख्य दर्शकों, यात्रियों का काम में है तथा यहाँ की प्रकृति पल पल में बदल रही है। तो आप यहाँ पे इस पैरे में देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या देखा। नेपाली महिलाएं जो थी वो स्वेटर बुन रही थी और कुछ कार्टून ढोते हुए नेपाली ओझल होते जा रहे थे। और उसके बाद देखा कि वो हिमालय का जो दृश्य थी वो देखने वाली थी। अब इन लाइनों में आप देख सकते हैं आगे आगे बढ़ती जा रही थी और दृश्य जो था वो ओझल होते जा रहा था। और देखते देखते आगे उन्होंने देखा, देखते देखते रास्ते वीरान, संकरे, जलेबी की तरह घुमावदार होने लगे थे। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। घटाएं गहराती गहराती पाताल नापने लगी। वादियां चौड़ी होने लगी। बीच बीच में करिश्मे की तरह रंग बिरंगे फूल शिद्दत से मुस्कुराने लगे। उन भीमकाय पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों से गुजरते यूं लग रहा था जैसे हम किसी सघन हरियाली वाली गुफा के बीच हिचकोले खाते निकल रहे थे। अर्थात यहाँ पर हिमालय का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट जो आपका पेज है उसमें आप देखेंगे ध्यान से, इस बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी। ये आपका गाना भी है, सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाना है। तो ये गाने की पंक्तियाँ जो थी वो गाई जा रही थी, लेकिन लेखिका जो थी वो शांत थी। वह सारे परिदृश्य को अपने में समेट लेना चाहती थी। जीप की खिड़की से सिर निकाल कभी पर्वतों की चोटी को देखती, कभी पहाड़ी झरनों को, कभी तीस्ता नदी को। हिमालय की प्राकृतिक छटा को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध हो गई थी। वह मेरे नगपति, मेरे विशाल हिमालय को प्रणाम करना चाहती थी। इसी बीच उसे सेवन सिस्टर वाटरफॉल दिखाई दिया। मतलब आगे गई तो उसे एक वाटरफॉल दिखाई दिया जिसका नाम था सेवन सिस्टर्स। सभी सैलानियों ने उसके चित्र लिए। लेखिका स्वयं को प्राचीन काल की शापग्रस्त राजकुमारी समझ रही थी। वह झरने के संगीत के साथ अपनी आत्मा का संगीत सुनने लगी। उसका मन काव्यमय हो उठा। झरने की जलधारा के कारण उसके अंदर की तामसिकताएं और बुरी वासनाएं निर्मल धारा में बह गई। वह अनंत तक झरने की पुकार को सुनना चाहती थी। तब जितेन ने उसे आगे बढ़ने के लिए कहा। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सेवन सिस्टर्स ऑफ फॉल जब देखा था उन्होंने, तब वह अपने आप को अभिशप्त राजकुमारी, शापित राजकुमारी की जैसा फील कर रही थी, महसूस कर रही थी। परंतु वो वहाँ पर अपने प्राकृतिक दृश्य को देखना ही चाह रही थी, लेकिन जितेन नार्गे ने उसे और आगे जाने के लिए, पढ़ने के लिए कहा। न चाहते हुए भी लेखिका पल पल उठकर आगे चल पड़ी। थोड़ी देर के बाद पल पल परिवर्तित हिमालय की सुंदरता दिखाई देने लगी। कभी संपूर्ण सौंदर्य दिखाई दे रहा था और कभी सब कुछ बादलों से ढका।
आप इस यहाँ पर देख सकते हैं। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर प्रतीत हुआ कि जैसे मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं, ये अभी हम पढ़ चुके हैं कि उसकी सारी तामसिकताएं और वासनाएं जो थी वो खत्म हो चुकी थी। और आगे वो जब बढ़ी तो उसका हिमालय का जो दृश्य था वो पल पल परिवर्तित हो रहा था। नेक्स्ट पेज पर हम देखें तो चित्रलिखित सी मैं माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखों देखती जा रही थी। प्रकृति जैसे मुझे सियानी बनाने के लिए जीवन रहस्य का उद्घाटन करने पर तुली हुई थी। मतलब यहाँ पर प्रकृति के सुंदर दृश्य को देखकर उसके अंदर भी अनेक अनुभव जो थे वो होते जा रहे थे, वो सियानी होती जा रही थी, ऐसा उसे फील हो रहा था। और उसके बाद नेक्स्ट है जो आपका धीरे धीरे धुंध की चादर थोड़ी छटी। अब वह पहाड़ नहीं, दो विपरीत दिशाओं में आते छाया पहाड़ थे और थोड़ी देर बाद ही वे छाया पहाड़ अपने श्रेष्ठतम रूप से मेरे सामने थे। जीप थोड़ी देर के लिए रुकवा दी गई थी। मैंने गर्दन घुमाई, सब और जैसे जन्नत बिखरी पड़ी थी। नजरों के छोर तक खूबसूरती थी। अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहाँ कहीं लिखा था थिंक ग्रीन। अर्थात यहाँ पर जब वो आगे बढ़ रही थी तो ये सारे उसको दृश्य दिखाई दिए थे कि पहाड़ दिखाई दिए थे। वैसे तो धुंध थी, धुंध में उसे लगा कि पहाड़ ही पहाड़ है। जब धुंध हटी थोड़ा सा कोहरा हटा तो उसे रास्ते दिखाई दिए। आश्चर्य क्या था, पल भर में ब्रह्मांड में इतना कुछ घटित हो रहा था। सतत प्रवाहमान झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में लोरे लेते प्रियुता रुंड्रा डेंड्रो के फूल। ये दोनों फूलों के नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए। सब अपनी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए चेरवेती का मतलब होता है चलते रहो। और समय के इसी सतत प्रवाह में तिनके से बहता हमारा वजूद, क्योंकि वो आगे बढ़ते ही जा रहे थे, आगे चलते ही जा रहे थे। पहली बार एहसास हुआ जीवन का आनंद है यही चलायमान सौंदर्य है। अर्थात रुकना जीवन का आनंद नहीं है, चलते रहना, कर्तव्य करते रहना, परिश्रम करते रहना, यही आनंद है। संपूर्णता के उन क्षणों में मैंने उस बिखरे सौंदर्य से इस कदर एकात्म हो रहा था कि भीतर बाहर की रेखा मिट गई थी। अर्थात वो उस प्राकृतिक सौंदर्य में अपने आप को इतना लीन कर बैठी थी कि उसको भीतर बाहर की कोई अंदाज़ा ही नहीं था। सब कुछ एक जैसा दिखाई दे रहा था। आत्मा की सारी खिड़कियां खुलने लगी थी। मैं सचमुच ईश्वर के निकट थी। सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी थी। साना साना हाथ जोड़ी, तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया। यह महाभाव सुखी टहनी सा टूट गया। दरअसल मंत्रमुग्ध सी मैं तंद्रिल अवस्था में भी थोड़ी दूर तक निकल आई थी कि अचानक पाँव पर ब्रेक सी लग गई। अर्थात उन्होंने कुछ ऐसा देखा, आगे जैसे ही वो सौंदर्य को देखती जा रही थी, कुछ ऐसा देखा कि उनके पाँव पर ब्रेक सी लग गई थी, जैसे समाधिस्थ भाव में नृत्य करती किसी आत्मलीन नृत्यांगना के नूपुर अचानक टूट गए हों। अर्थात जिस तरह से वो रुकी थी, अपनी तुलना की है उन्होंने कि जिस तरह से कोई नृत्य करती नृत्यांगना हो, वो कब रुकती है, जब उसके नूपुर टूट जाते हैं, जो उसके घुंघरू होते हैं पायल के, जो उन्होंने डाल रखे होते हैं पैरों में, जब टूट जाते हैं तब वो रुक जाती है। इस तरह से वो भी रुक गई थी। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। गूथे आटे से कोमल काया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंदी डोको और उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। कुछ कुदाल को भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। अर्थात जब हमारे पहले पृष्ठ पर लिखा होता मेहनत कश बादशाहों का शहर, अभी हमने पहले भी देखा कि कुछ औरतें जो थी, सिक्किमी औरतें जो थी, वो क्या करती, स्वेटर बन रही थी और कुछ कार्टून उठाए रास्तों पर जा रहे थे कुछ युवक। और यहाँ पर देखा कि जिनके हाथ गुथे आटे जैसे कोमल हैं, वो क्या कर रही हैं, पत्थरों पर बैठकर पत्थर तोड़ रही हैं और कुछ ने डोकों पर अपने बच्चों को बांधा हुआ है, फिर भी वो कार्य कर रही हैं। इतने स्वर्गीय सौंदर्य, नदी, फूलों, वादियों और झरनों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की यह जंग। अर्थात वे ऐसे व्यक्ति हैं, वैसी महिलाएं हैं जो परिश्रम कर रही हैं, जो वैसी महिलाएं हैं जो मतलब उनके पास इतना धन दौलत नहीं है कि वो अपना जीवन गुजार सके, और पत्थरों पर बैठकर, अर्थात पहाड़ों पर से रास्ता बनाने का कार्य कर रही है। पहाड़ पर से रास्ता बनाने का कार्य बहुत ही जोखिम भरा होता है, अर्थात वहाँ पर जान जाने का भी
जोखिम होता है, तो इसलिए वो जिंदा रहने की जंग भी लड़ रही थी। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। मातृत्व कैसे कि अपने बच्चे का पालन पोषण भी कर रही हैं और साथ में परिश्रम भी कर रही हैं। वहीं पर खड़े BRO बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी से पूछा, मैंने यह क्या हो रहा है? उसने चुहलबाजी के अंदाज में बताया, जिन रास्तों से गुजरते हुए आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही हैं। तो अभी हम बस यहीं तक ही पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा कि वो कहाँ कहाँ गई थी। एक तो उन्होंने सिक्किम के धर्म के बारे में जाना कि 108 पताकाएँ फहराई जाती हैं, कवि लॉन्गस्टोंग के बारे में, 7 सिस्टर्स ऑफ फॉल, और उस प्राकृतिक दृश्य का उस पर क्या असर हो रहा है वो देखा। और मेहनत कश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है इसे, ये भी पढ़ा। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसमें से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, अपने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर मुझे भेजेंगे, उसके उत्तर लिखकर। धन्यवाद।